हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो कल देखिए यूके ट्रिपल एससी ने जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वन दरोगा फॉरेस्टर का, उसकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है। ये एग्ज़ाम आपका 18 शिफ्टों में हुआ था, ठीक है। 18 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था, 9 दिन तक एग्ज़ाम चला था। और कल इसकी ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आई तो उसके बाद बाढ़ आ गई यहाँ पे मेरे व्हाट्सअप पे, फेसबुक पेज पे या अदर जो भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कि अब बताइए इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, देखिए जो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम आजकल उत्तराखंड में हो रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा 18 पालियों में एग्ज़ाम हुआ 9 दिन तक। इस प्रकार के एग्ज़ाम्स की यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और मैं वैसे भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के फेवर में नहीं रहता, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हमको डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। कई बार देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम सही भी बताते हैं तो कैंडिडेट्स को लगता है कि ज़्यादा बताई जा रही है, जिससे उनका मोरल डाउन होता है। कई बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम बता दी जाती है और कैंडिडेट नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाने के कारण वो वहाँ पर रह जाता है। तो इसके कई यहाँ पे बोल सकते हैं डिसएडवांटेज हैं कट ऑफ के। लेकिन फिर भी एक प्रिडिक्शन होती है, वो अपनी पर्सनल प्रिडिक्शन है, ये कोई मैं आयोग के ऊपर नहीं हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो अपने अपने मैं अपने स्तर से बात करूंगा, बहुत से चैनल अपने स्तर पे कट ऑफ बताते हैं, बहुत से अच्छे चैनल है उत्तराखंड में, ठीक है, वो अच्छे से बताते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पे देखिए एनालिसिस करके आपके सामने प्रेजेंट होने की हमेशा मेरी कोशिश रही है। आपने देखा होगा कोई भी यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, यूबीटीआर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैं हमेशा सबसे लेट देता हूँ। आज तक बनने की होड़ हमारे अंदर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी यूजर्स हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक जेन्यून फैक्ट, जेन्यून न्यूज और महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियां हैं वो बिल्कुल सही पहुंचे, जिससे वो बिल्कुल गुमराह ना हो। यही कोशिश रहती है, यही ज़िंदगी में भी मैं आपको बोलता हूँ कि आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। कि किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना है, ठहरना है, तब जाके प्रतिक्रिया करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो वही चीज़ है, बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना एकदम से, ठीक है। स्वयं को जीतना बहुत आवश्यक है। सफलता असफलता कभी भी मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर खुद को जीतने की क्षमता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। आप एग्ज़ाम निकाल भी लेंगे, ज्वाइनिंग ले भी लेंगे, तो जॉब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अवसादों से ग्रसित रहेंगे। तो स्वयं को जीतना बहुत आवश्यक है, कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आते हैं मुद्दे पर सीधे, ज़्यादा लंबा सेशन हो रहा है, काफ़ी लोग बोर हो रहे होंगे, ठीक है। मैं कोई आचार्य या कोई स्वामी नहीं हूँ, यहाँ पे मैं सीधे आता हूँ मुद्दे पर, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पोस्टों की बात करते हैं, 316 पोस्ट थे इसमें। सबसे पहले तो ये जो पोस्ट रोस्टर है ना, इसी में मेरे को यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ देखने को मिल रही हैं आयोग की, ठीक है। इसमें जो पोस्ट बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं हुआ है। अगर हम सामान्य की बात करते हैं 162 पोस्ट हैं देखिए, और वीमेंस के लिए 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। तो अगर 162 का 30% मैं बोलूँ तो ये हो जाता है अप्रोक्स 16 3 48, यानी कि 50 पोस्ट यहाँ पे होनी चाहिए थी 90 की जगह, जबकि ये 90 पोस्ट यहाँ पे होनी चाहिए थी। 51 यहाँ पे होना चाहिए था, 90 यहाँ पे होना चाहिए था, यानी कि पोस्टों का थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को आयोग सही करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो टोटल हम 316 पोस्ट पे चलते हैं। तो अगर बात करी जाए फिजिकल के लिए 2 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड की तरह। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं 316 का 2 गुना, तो ये हो जाता है आपका 432। 432 के आसपास कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। कट ऑफ हालांकि फाइनल जो कट ऑफ रहेगी ऊपर रहेगी, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का आप देख रहे हैं। तो 2 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैं आया हूँ, तो मैं सही सही बता देता हूँ। जितने भी लोगों के मैसेज आए, जिन लोगों ने अच्छा पेपर किया था, जिन लोगों की कठिन शिफ्ट थी, जिनकी इजी शिफ्ट थी, हर किसी का जो एवरेज स्कोर है लगभग लगभग, वो एवरेज स्कोर में अच्छे पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो 70 के आसपास रहा है। एवरेज स्कोर 70 के पास रहा है। पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल के आए थे सभी, कोई भी क्वेश्चन पेपर इजी नहीं था। हर क्वेश्चन पेपर में 40 से 50 प्रश्न डायरेक्टली 9th 10th साइंस से आए थे। लेकिन जबकि जो अदर क्वेश्चन थे, बहुत से क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट साइंस से पूछे गए थे, कुछ हमारे जो करंट अफेयर होते हैं इन्वायरमेंट से जुड़े, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। वन्य जीव अभ्यारण्यों से क्वेश्चन बने थे, अलग अलग स्टेट्स के पार्कों से क्वेश्चन बने थे, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों से क्वेश्चन बने थे। तो इस हिसाब से पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया था बीच के 30-40 क्वेश्चनों का, ठीक है। 60% बिल्कुल सिलेबस से था, तो 40% जो था वो वरियस जगह से लिया था आयोग ने, और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट किए थे उसमें, ठीक है। तो सभी को परेशानी हुई यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी को आसान था सभी के लिए पेपर, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनने अच्छा स्कोर भी किया है, ठीक है। पोस्ट कम है, पोस्ट ज़्यादा होते तो फिर हमारे कट ऑफ वगैरह कम रहने का यहाँ पे उम्मीद रहती है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ फाइनल कट ऑफ जब इसकी जाएगी तो वो 70 से नीचे जनरल वगैरह की तो रहना मुश्किल ही है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब जल्दी से कट ऑफ की मैं बात करता हूँ। जो जनरल मेल की कट ऑफ जो रहेगी ना, वो 70 से 75 रहने वाली है, देखिएगा आप, ठीक है। पेपर
मॉडरेट टू टफ था, लेकिन इतना भी टफ नहीं था कि जो हैंडल नहीं हो सकता। जिन्होंने लंबे समय से तैयारी की थी उनके लिए क्वेश्चन पेपर आसान था, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। और वहीं जनरल फीमेल की मैं बात करता हूँ तो आपका जनरल फीमेल की 65 to 70 रहने वाली है कट ऑफ, ठीक है। अगर नीचे भी आ गए तो 65 से थोड़ा नीचे आ सकते हैं 63 तक। फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी पर्सनल कट ऑफ है, ध्यान रखेंगे, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे बहुत हाई बता दी, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है ना उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अभी आप लेखा लिपिक का देख चुके हैं एग्जाम्पल, लेखा लिपिक में कितनी हाई कट ऑफ गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर 70 मान के चलो, मैं ऊपर का अंक बता रहा हूँ 75, तो 70 तक कट ऑफ आ सकती है जनरल मेल की। और विमेन में हम बात करते हैं 65 से लेकर 60 के बीच में कट ऑफ आ सकती है। दूसरी कैटेगरी पे हम चलते हैं सीधे, तो ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी में देखिए भैया 65 to 70 मेल के लिए, और फीमेल ओबीसी की मैं बात करता हूँ 60 to 65, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, देख लीजिएगा आप। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की जो हमारी मेल की रहेगी यहाँ पे कट ऑफ वो 65 to 70, एंड फीमेल की आप 60 to 65, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों एससी की, तो एससी मेल की अगर हम बात करते हैं तो 60 to 65, ऊपर भी हो सकती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कम होगी। आजकल देखिए रिजर्वेशन की हम बात भले करते हैं लेकिन इतना भी अंतर नहीं रहता है। कट ऑफ में अंतर रहता है, लेकिन टॉपिंग में टॉप टॉप जो मेरिट की लिस्ट आती है ना, टॉप में हम देखते हैं जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत हाई मार्क्स वाले होते हैं। हालांकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लो मार्क्स पे कट ऑफ क्लियर करते हैं, देखने को मिलता है हमको कैटेगरी में भी, ऐसा नहीं है। तो एससी मेल की बात करूँ तो 60 to 65, एंड फीमेल की मैं बात करता हूँ तो आपका फीमेल की 55 to 60 रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एसटी की, जनजाति की। तो एसटी मेल की रहेगी तो ये भी 65 to 70 रहेगी मेरे हिसाब से। एंड एसटी फीमेल की बात करते हैं तो एसटी फीमेल की आपका 55 to 60 रहेगी, ठीक है। बढ़ भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हमारी कैटेगरी जो आ जाती है वो आ जाते हैं डीएफएफ, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। और इनकी कट ऑफ जो रहेगी वो अप्रॉक्स मेरे को लगता है 55 to 65 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, डीएफएफ की कट ऑफ। और इसके बाद एक्स आर्मी की बात करते हैं तो एक्स आर्मी वालों के लिए हम कह सकते हैं कि कठिन पेपर था। तो क्योंकि 12th पास इसमें क्वालिफिकेशन थी साइंस से, ऐसा नहीं था कि बीएससी मांगी गई थी, ठीक है। तो एक्स आर्मी वाले को यार 45 से 50 तक इसमें कट ऑफ रहेगा आपका जनरल के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज का तो और कम रह जाएगा इसमें, जैसे कि एससी की मैं बात करूँ तो 40 से 45 के बीच भी रह सकता है, अब 40 से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और फाइनल कट ऑफ की मैं बात करता हूँ तो मान के चलिए जनरल मेल की अगर हम बात करते हैं ना, तो बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर चांसेस है कि 70 से नीचे वालों का सिलेक्शन हो। अब नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ते हैं ये अलग बात है, ठीक है। अभी नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो अपने जो रॉ मार्क्स हैं अभी किसी के 65 आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं बाहर हो गया, ये भी ध्यान रखेंगे। किसी जनरल मेल के 65 आ रहे हैं तो ये मत सोचना बाहर हो गया मैं। 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ भी सकते हैं, 75 मैंने आपको बताया तो 75 हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको परेशानी होना है, अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी होना है आपका। 18 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत से शिफ्ट कठिन थे, बहुत से शिफ्ट मॉडरेट थे, सरल तो कोई भी शिफ्ट नहीं थी कि कम हो जाएंगे आपके। ऐसा बहुत कम होता है, रेयर चांसेस होते हैं कि आपके जो स्कोर होता है वो कम हो जाता है। बहुत से फैक्टर पे नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे काम करता है दोस्तों, कि पेपर का लेवल कैसा था। और दूसरा ये देखा जाता है कि कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, एवरेज स्कोर क्या रहा था उस शिफ्ट का। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टफ पेपर में भी अच्छे टैलेंटेड कैंडिडेट बैठ जाते हैं तो उनको फ़ायदा नहीं मिलता उस शिफ्ट वाले के लोगों को। कभी कभी ऐसा होता है कि सरल पेपर में भी बहुत डल कैंडिडेट बैठ जाते हैं, यानी कि किसी दिन पेपर भी सरल आता है और जो कैंडिडेट पेपर देंगे उनमें कुछ चुनिंदा ही टॉप मार्क्स ला पाते हैं, ज़्यादातर मार्क्स एवरेज लाते हैं। तो वहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन में सरल पेपर में भी नंबर पड़ जाते हैं, कभी कभी कठिन पेपर में भी नंबर घट सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कठिन पेपर या कठिन शिफ्ट के दिन बहुत से टैलेंटेड बच्चों ने पेपर दिया हो एक साथ, हो सकता है ना ऐसा। प्रायिकता तो है इसकी, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं मैथ में तो प्रायिकता तो है ना, किसी एक शिफ्ट में बहुत से प्रतिभावान छात्र भी एक साथ बैठ के एग्जाम दे सकते हैं। रोल नंबर सिस्टम है भैया, तो उसी हिसाब से हो सकता है। तो इसका लॉ मतलब नॉर्मलाइजेशन जो मेथड है एक हिसाब से इसको आप बोल सकते हैं कि 60% इसमें मेथड काम करते हैं, 40% बाई लक ये मेथड मेरे हिसाब से चलती है। तो बाकी आप लोगों को मैंने अपने हिसाब से बता दी। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा कोई व्यूज कमाना नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे परेशान किया, मजबूर किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँ, तब जाके ये वीडियो लाया, नहीं तो मैं कल ही बना लेता। मेरे को पता चल चुका था कि कल ही इसके आयु के आंसर किया गई है, मैंने उस पर भी कोई वीडियो नहीं बनाया था, आप लोगों ने नोट किया होगा। मैंने फॉरेस्टर के ऑफिशियल आंसर की पे कोई ना वीडियो बनाया ना पोस्ट डाला, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कट ऑफ जो होती है मॉरल डाउन करती है, कट ऑफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और किसी का अगर
बहुत से कम नंबर आ रहे हैं, बहुत मेहनत की थी, पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 746 कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, 854 वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम है, और साइंस बैकग्राउंड में ही आपकी अच्छी पकड़ है और कुछ नंबर से रह जाएगा तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए लैब असिस्टेंट और अदर अब अभी पोस्ट आने वाले हैं साइंस बैकग्राउंड की, तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा और अच्छे से मेहनत कीजिएगा, सफलता जरूर मिलती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि सफलता के लिए आत्मसंयम होना जरूरी होता है और स्वयं को जीतना बहुत आवश्यक है। मिलेंगे आपको जल्दी दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। परीक्षा वाले सीरीज का अगला वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, ज्योग्राफी शुरू हो गया अब उत्तराखंड की, ठीक है। तो अच्छे से ज्योग्राफी को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।